जी सर, एमडी और सीईओ सीएट लिमिटेड अब आपको आपके स्क्रीन पे नजर आएंगे। अर्नब सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। प्लीज सबसे पहले डायरेक्टर साहब Q2 के रिजल्ट स्क्रीन पे रखिएगा। अर्नब सर, आय में बढ़िया 8% का उछाल 3,305 करोड़ रुपए पे, और रिलीज कहती है हाईएस्ट रेवेन्यू एवर इस Q2 में आपने क्लॉक करा। पहले तो ये रेवेन्यू मोमेंटम कहां से मदद मिल रही है? क्योंकि जब मैं ऑटो सेल्स के नंबर्स देखता हूं तो उस तरह की तस्वीर नहीं दिख रही थी। मामला ठंडा था, मामला गड़बड़ाया हुआ था। तो फिर आप लोग के केस में कौन से सेगमेंट्स थे जो दरअसल इस तरह का आउट परफॉर्मेंस डिलीवर कर गए कि आप रिकॉर्ड हाई सेल्स डिलीवर कर पाए? अर्नब सर, शायद आप म्यूट पे हो, अनम्यूट करना पड़ेगा सर हमें। या थैंक यू। सो जो आप ग्रोथ देख रहे हो, हमारा रिप्लेसमेंट आफ्टर मार्केट जो सेगमेंट है ओके। वो अच्छा ग्रोथ के डबल डिजिट में ग्रोथ किया, रोबस्ट ग्रोथ है। और आगे चल के सेकेंड हाफ में हम उम्मीद करते हैं डबल डिजिट ग्रोथ तो बरकरार रहेगा। आप जो ऑटो सेगमेंट की सेल्स की बात कर रहे हो वो ओईएम सेल्स है हमारे लिए। सो ओईएम सेल्स में हमने देखा सबड्यूड था, ट्रक बस रेडियल और पैसेंजर कार टायर, टू व्हीलर भी मोर और लेस। टू व्हीलर ग्रो किया ओईएम में। टू व्हीलर ओईएम सेल्स अभी 2019 के सेल्स के बराबर लेवल पे आ गया। और हमारे पास 20% शेयर जो है इंटरनेशनल मार्केट से आते हैं, वो मार्केट से भी हमको काफी अच्छा ग्रोथ मिला। तो कंबाइंड वे में हमको 8-8.5% का ग्रोथ आया फर्स्ट हाफ में, और जो कि सेकेंड हाफ में हम उम्मीद करते हैं एक्सीलरेट करके डबल डिजिट ग्रोथ पे जाएगा। तो इस बार जो रेवेन्यूज ड्राइव हुए वो रिप्लेसमेंट और इंटरनेशनल मार्केट्स ड्राइव कर रहा था, पर ओईएम्स भी आपके कुल रेवेन्यूज का 1/4 के आसपास 25-26% कंट्रीब्यूट करता है। वहां पे डिमांड एनवायरनमेंट कैसा? क्योंकि आपको अगर अच्छा धंधा मिल रहा है, इसका मतलब ओईएम्स को बेहतर आउटलुक नजर आ रहा है। कुछ स्थिति में इंप्रूवमेंट एक्चुअल ओईएम्स की डिमांड एनवायरनमेंट है कैसा सर? हाँ, तो ओईएम में ट्रक बस जो सेगमेंट है, मीडियम एंड हैवी कमर्शियल व्हीकल, वहाँ पे फ्लैट टू डीग्रोथ है। बट हमारा शेयर कम है, हमको शेयर बढ़ाने की उम्मीद है वहाँ पे। सो हमको वहाँ पे डीग्रोथ की कोई पॉसिबिलिटी नहीं दिख रही है हमारे लिए, बट ओवरऑल मार्केट में डीग्रोथ है। टू व्हीलर जैसे हमने कहा कि लास्ट ईयर के मुताबिक अच्छा ग्रोथ है, और 2019 लेवल अभी जाके टू व्हीलर इंडस्ट्री ने वो लेवल छू पाया है। और यहाँ पे भी हम शेयर गेन की भी उम्मीद कर रहे हैं। सो टू व्हीलर में ग्रोथ अच्छा रहेगा ओईएम में हमारा, टू व्हीलर टायर्स में। फोर व्हीलर में बहुत सारे अप्रूवल्स अभी आने लगे हैं वेरियस ओईएम से। सो आगे चल के सेकेंड हाफ में और अगले साल में हमारा ओईएम का फोर व्हीलर का सेल सीएट के लिए बढ़ेगा, बट ओवरऑल फ्लैट है ग्रोथ पैसेंजर कार। ओवरऑल फ्लैट है। तो ये फेस्टिव सीजन में भी वो पहले तो आ रहा था, इन्वेंट्री अच्छी बिल्डअप हो रही है, तो फेस्टिव सीजन से पहले तो कुछ ट्रैक्शन देखा होगा, उसका कंटिन्यूस होते हुए नजर नहीं आ रहा क्या बिल्कुल भी अर्नब सर? अभी देखेंगे कैसा जाता है। अभी तक तो फ्लैट है वाईटीडी लेवल पे, उतना ज्यादा उछाल नहीं आया हाँ, ओवरऑल। अगेन हम ओवरऑल बोल रहे हैं, बट हाँ, सीएट का क्योंकि नए नए अप्रूवल्स आ रहे हैं, एकदम टाइमिंग अच्छा हो गया हमारा। हाँ। तो हमारा टर्नओवर जो है पैसेंजर कार टायर्स एंड टू व्हीलर एज वेल एज ट्रक बस रेडियल टू सम एक्सटेंट, ये तीनों में हमको ओईएम में ग्रोथ नजर आएगा। अच्छा, रेवेन्यूज अच्छे थे, 8% का उछाल था, पर उसके सामने एबिटा 20% गिरा। ये दबाव क्यों? ये क्या कॉस्ट साइड के इश्यूज थे या कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी थी? ये एक्सेसेस अगर कॉस्ट साइड के थे तो पास ऑन क्यों नहीं हो पा रहे सर? पास ऑन हमारा ओईएम में पास ऑन होता है एक क्वार्टर के बाद इंडेक्सेशन से। सो हाँ, एक हमको डिसएडवांटेज हर टाइम रहता है। जैसे अभी क्वार्टर थ्री में हाँ, हमको अक्रॉस कैटेगरीज ओईएम में 4% करीब इंक्रीमेंट मिला है प्राइस में। जो क्वार्टर टू में प्राइस इंक्रीज हो गया उसका अभी मिल रहा है, तो वो लैग के वजह से एक मार्जिन पे इम्पैक्ट आता है। देन रिप्लेसमेंट में आपका आप देखेंगे आरएम रॉ मटेरियल का इम्पैक्ट जो है, क्वार्टर वन ऑन क्वार्टर फोर था 4-5%, क्वार्टर टू ऑन क्वार्टर वन वापस 4-5% रॉ मटेरियल बढ़ा। उतना हम पास ऑन नहीं कर पाए। हाँ। पैसेंजर और ट्रक बस रेडियल में ज्यादा पास ऑन हुआ, टू व्हीलर में कम हुआ। सो ओवरऑल और कुछ प्राइस इंक्रीज हमको लेना था क्वार्टर थ्री में, क्योंकि अभी तक हम कैचअप नहीं कर पाए। ये सब रीजन के वजह से मार्जिन पे इम्पैक्ट आया एंड एबिटा वाज लोअर इन क्वार्टर टू।
हाँ, वो 15% पिछले साल वाला 11% के आसपास आया। Correct. तो कुछ सिलेक्टिव प्राइस इंक्रीजेस लिया आपने। Correct. अभी इस समय कमोडिटी प्राइसेस, रॉ मटेरियल प्राइसेस के हालात कैसे हैं सर? कुछ कूल ऑफ हुआ है, नहीं हुआ है? अगर वो Q3 में भी एक हाइक लेना था तो अभी ले रहे हो आप लोग या टाल दिया है? सो Q3 में हम एक्सपेक्ट करते हैं रॉ मटेरियल फ्लैट जाएगा, विदाउट ड्रॉप, विदाउट मच गेन, Q2 के बेस पे। एंड हमें उम्मीद करते हैं Q4 में शायद धीरे धीरे रॉ मटेरियल नीचे आने लगेगा, क्योंकि क्रूड का प्राइस फ्लैट है और नेचुरल रबर प्राइस भी 200 रुपया पर केजी के नीचे आया है। अभी भी एलिवेटेड है, बट एटलीस्ट 235-40 जहां तक गया था उससे नीचे आया है। सो हम उम्मीद करते हैं Q4 से धीरे धीरे नीचे जाएगा। बट मैंने आपको कहा कि रिप्लेसमेंट में हम पूरा प्राइस इंक्रीज Q2 तक ले नहीं पाए थे, इसलिए Q3 में भी हम ट्रक बस रेडियल में करीब करीब 2% और पैसेंजर कार टायर में करीब करीब 4% प्राइस इंक्रीज ले चुके हैं। और टू व्हीलर में क्योंकि अभी रूरल डिमांड बहुत सालों बाद ग्रेजुअली ऊपर आ रही है, तो वहां पे कॉम्पिटिटिव इंटेंसिटी भी ज्यादा है। सो वहां पे हमने उतना प्राइस इंक्रीज अभी तक लिया नहीं है। सो और स्कोप है प्राइस इंक्रीज लेने का इन Q3, बट Q4 से और मेरे को ऐसा नहीं लगता है कि प्राइस इंक्रीज ज्यादा आएगा, क्योंकि रॉ मटेरियल प्राइस नीचे जाना चालू हो सकता है। तो फिर पता है सर, आपके आने से पहले ऐसी फाइनेंशियल्स देख रहा था। लास्ट ईयर सितंबर 23 और इस बार सितंबर 24, 5 क्वार्टर्स, हर क्वार्टर ऐसा हुआ है। 15% वाले 14, 14 के 13, 13 के 12, 12 के 11%, हर क्वार्टर मार्जिन ऐसे स्लिप हुआ है। ये फिर डाउनसाइड वाला ट्रेंड कब तक अरेस्ट होगा? क्या यहां से एक्सपेक्ट करूं स्टेबिलिटी, या फिर एक्सपेंशन H2 में मिल जाएगा अपने को? H2 में वॉल्यूम ग्रोथ बेटर रहेगा। हम कोशिश कर रहे हैं डबल डिजिट ग्रोथ का। ऐसे मार्जिन पे हम तो गाइडेंस देते नहीं है, बट आपसे मैंने शेयर किया कि रॉ मटेरियल का जो 5% क्वार्टर इंक्रीज हो रहा था, वो फ्लैट रहेगा Q3 में। जब फ्लैट रहता, दैट इज गुड फॉर मार्जिन्स। और Q4 में अगर रॉ मटेरियल थोड़ा और बेटर हुआ, मतलब नीचे की ओर जाने लगा, तो मार्जिन एक्सपेंशन का चांस Q4 में है। अच्छा, वो एक बीच में इशू आया था एक्सटेंडेड प्रोड्यूसर्स रिस्पॉन्सिबिलिटी या EPR का, जो भारत सरकार ने इम्पोज करा। मैं बता दूं सबको कि उसका पर्पस था कि इनकरेज करना प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ टायर्स उनकी लाइफ साइकिल के एंड में। अच्छा, उसके लिए आपने FY23 में, उसके लिए आपने FY24 में प्रोवाइड फॉर करा है। नॉन ऑपरेटिंग कॉस्ट, लेकिन इवेंचुअली मार्जिन्स पे हिट करती है सर। क्या फर्दर फाइनेंशियल्स में भी प्रोवाइड फॉर करना पड़ेगा? और वो जो रिसाइकलर्स से EPR सर्टिफिकेट्स खरीदने की बात इंडस्ट्री कर रही थी, आपने शुरू कर दिया क्या? हाँ, हमने शुरू कर दिया। हमारा लाइबिलिटी अभी ऑलमोस्ट ऑनलाइन हो गया। सो हम EPR को एक एडिशनल कॉस्ट तो है, बट इनपुट कॉस्ट के जरिए ट्रीट कर रहे हैं। जैसे रॉ मटेरियल की इनपुट कॉस्ट है, ये भी एक यस। कॉस्ट है। अब वो सिस्टम में आ गया, कोई उसमें ज्यादा कॉम्पिटिटिव एडवांटेज डिसएडवांटेज भी नहीं है, सबको खरीदना पड़ रहा है। सो अकॉर्डिंगली हमारा जो प्रोडक्ट मिक्स है, मार्जिन स्ट्रक्चर है, प्राइसिंग है, अभी ये इनपुट कॉस्ट को नजर रखते हुए हम वो करेंगे। अरे, ये EV स्पेस में किस हद तक सीएट ने पकड़ बनाई है? मैं कहीं पढ़ रहा था अर्नब सर कि जो एवरेज ASP होता है EV टायर्स का, वो ज्यादा बेहतर होता है। ये ऐसा क्यों? वो टायर तो सेम ही होते होंगे ना? सेम नहीं है, टायर दिखता सेम है, ब्लैक एंड राउंड, बट टायर एकदम सेम नहीं है। उसका नॉइज लेवल बहुत कम करना पड़ता है, बिकॉज अनलाइक पेट्रोल और डीजल व्हीकल कोई मूविंग पार्ट्स तो है नहीं। सो से नॉइज जनरेट आप नहीं कर सकते, वो अनकंफर्टेबल रहेगा ड्राइवर और पैसेंजर्स। तो टेक्नोलॉजिकली सुपीरियर होते हैं वो टायर्स? टेक्नोलॉजिकली डिफरेंट है। ट्रैक्शन ज्यादा रखना पड़ता है बैटरी वेट के लिए, फिर आपका बैटरी का रेंज एंजाइटी आपको होगा। तो रोलिंग रेजिस्टेंस जो होता है वो काफी कम होता है टायर के लिए। सो इट्स अ डिफरेंट टायर, कंप्लीटली डिफरेंट टायर। दिखता सेम है, बट वी हैव द टेक्नोलॉजी। और हमारे पास OEMs में 4 व्हीलर और 2 व्हीलर में करीब करीब दोनों में 25 to 30% शेयर हम ले चुके हैं। आफ्टर मार्केट में अभी रिप्लेसमेंट साइकिल उतना आया नहीं, बट आगे चल के उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ठीक बात। तो मतलब उसमें रियलाइजेशन भी फिर आप लोग बेहतर कमांड करते हो। अच्छा, लास्ट अपडेट आया था ट्रक बस रेडियल्स का, कांचीपुरम तमिलनाडु में एक प्लांट कमेंस कर दिया। कितनी बड़ी फैसिलिटी सर ये!
और इसी के साथ साथ जोड़ दूं, इस समय आपका कैपेसिटी यूटिलाइजेशन लेवल कहां पे खड़ा हुआ है, केपेक्स के फर्दर प्लान्स क्या हैं? तमिलनाडु में जो चेन्नई के पास कांचीपुरम के पास जो फैसिलिटी है उसमें ट्रक बस रेडियल का एक छोटा कैपेसिटी हमने लगाया 45,000 टायर्स पर मंथ का, जो एक्सपेंडेबल है डबल लेवल, मतलब 90,000 टायर्स पर मंथ पे। वो कैपेसिटी अपग्रेडेशन चल रहा है। ओवरऑल यूटिलाइजेशन अबाउट 80% है। ट्रक बस रेडियल में ज्यादा है, 95% करीब, इसीलिए हमने कैपेसिटी लगाया। टू व्हीलर फोर व्हीलर में रफली अराउंड 80% कैपेसिटी है, हेडरूम है। और ओवरऑल जो कैपेक्स कर रहे हैं ये साल वो 1,050 करोड़ के आसपास रहेगा, इंक्लूडिंग नॉर्मल जो मेंटेनेंस कैपेक्स होता है। ग्रोथ कैपेक्स रफली 750-800 करोड़ है। ओके अर्नब सर, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए। थैंक यू वेरी मच। थोड़ा सा चैलेंजिंग पीरियड रहा है, लेकिन शायद रॉ मटेरियल के प्राइसेस जो सरदर्द बने थे वो शायद अगली छमाही में स्टेबलाइज हों। सिलेक्टिव प्राइस इंक्रीजेज जो लिए थे शायद उसके चलते रियलाइजेशंस थोड़े बहुत पॉकेट्स में इम्प्रूव हो रहे हों, तो होपिंग्स हो। और सर की बातचीत से भी ऐसा लग रहा है कि शायद H2 शेड बेहतर हो सकता है, H1 दूसरी छमाही बेहतर हो सकती है पहली छमाही के मुकाबले। चलिए इस नोट पर